हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ अ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, जिसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक एग्जांपल कराया वहाँ पे। द कॉन्सेप्ट इज़ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ये वहाँ पे बताया है। तो बस वही सेम चीज़ बार बार फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, हम लोग 6 के 6 क्वेश्चन सबके सब ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक ही मेथड हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको लेट करना है। सो लेट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -15 -8i इज लेट से x प्लस आई वाई। ये आप लेट कर लो, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो आप लेट कर लो। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको बताया है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये दूसरा स्टेप आपको बताया है कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू -15 -8i। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy विल बी इक्वल टू -15 -8i एंड ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई 2xy। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद द थर्ड स्टेप इज व्हाट, कि पहला लेट, फिर आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। फिर द थर्ड स्टेप इज द कंपैरिजन स्टेप। यहाँ से आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे एंड दूसरा आप इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स 2xy इज इक्वल टू -8 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो यानी कि तीसरा काम आप क्या करेंगे, कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन आप एक्स स्क्वायर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके दो इक्वेशंस लिखेंगे। अब लॉजिक क्या कहता है कि हमें तो देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो अब हम जो भी कर रहे हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना बेटा, -15। तो -15 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि 2xy का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना काम कर दिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये कितना है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 4 9 6 2 8 289, है ना, 289। ठीक है, अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, है ना, 17 का। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, +-17 हो गया, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटी, है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव साइन हटा देंगे और पॉजिटिव साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 व्हाट विल हैपन कि हम लोग दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, 1 को और 3 को ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15 और +17। ठीक है, सो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड दैट विल इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस और -1। अब आप क्या करोगे, आप एक बार x की +1 वैल्यू लोगे, एक बार x की -1 वैल्यू लोगे, ठीक है ना, और किस में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में। सो क्या होगा, x की जब आप +1 वैल्यू रखोगे, सो 2xy इज इक्वल टू कितना है बेटा, -8 है ना, चेक करो, 2xy इज इक्वल टू -8 है ना। सो x की वैल्यू जब आप +1 रखोगे, सो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2xy इक्वल टू -8 में जब एक बार x की वैल्यू आप -1 रखोगे तो y की वैल्यू आपके पास +4 आ जाएगी, +4 आ जाएगी। बस अब आपके पास x और y की वैल्यूज के सेट आ गए कि जब x 1 होगा तो y -4 होगा, जब x -1 होगा तो y 4 होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रूट्स हो गए, रूट स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8i किसके इक्वल था बेटा, ये आपका x प्लस आई वाई के इक्वल था। तो इसका मतलब अब इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई, क्या कि x प्लस आई वाई जो है वो अगर इन दोनों वैल्यूज को लेंगे तो क्या हो सकता है, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 4i, 1 माइनस 4i है ना भाई। x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू -4 रखी, तो 1 माइनस 4i। और क्या हो सकता है, अगर x की वैल्यू -1 रखोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, -1 रखोगे, और y की वैल्यू 4 रखोगे तो +4i, ठीक है ना। सो 1 माइनस 4i और -1 प्लस 4i, सो दीज विल बी द टू पॉसिबल रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। दीज आर द टू पॉसिबल स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लास्ट लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, सो ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस विल बी द टू, या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी ना, वन एट ए टाइम, ओके। सो दीज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम। तो क्या अगर हम देखें तो पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट किया z, कि z इसका स्क्वायर रूट हमने लेट किया x प्लस आई वाई। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कंपेयर करके दो इक्वेशंस निकाली। फिर हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा के हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेकर आया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके आए। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लेके आए, एक्स की दो वैल्यूज होंगी, दोनों वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग वाई की भी दो वैल्यूज होंगी। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग वाई की दो वैल्यूज लेके आए, और फिर हमने कहा कि भैया इसका स्क्वायर रूट तो एक्स प्लस आई वाई था, तो एक बार जब दिस सेट ऑफ वैल्यू लोगे तो एक पॉसिबल स्क्वायर रूट ये बैठेगा, अगर एक बार दिस सेट ऑफ वैल्यू लोगे तो इसका मतलब एक बार स्क्वायर रूट ये बैठेगा, है ना। सो दिस और दिस कुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करने हमें इक्वेशन, सेम प्रोसीजर सेम रिपीट करना है 6 के 6 क्वेश्चंस में, तो मैं करूंगा। बट मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, मेरे करने से पहले आप खुद से करके देखो, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाए कि एक्चुअली हाउ इट ऑल वर्क्स, है ना, कैसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटा, बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब जैसे ये है -8 -6i, बिल्कुल सेम वही काम करना है, बिल्कुल सेम वही काम करना है। क्या आप बताओगे अब मेरे को, है ना, कैसे बताओगे? मेरे करने से पहले आप स्टेप बोल के देखना और देखना कि मैं वही करूंगा कि नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, लेट इसका, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैंने कहा कि भैया लेट इसका स्क्वायर रूट जो है वो लेट किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के इक्वल है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, मेरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद मेरे को भी पता है कि इसका x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर होगा और इधर आ जाएगा -8 -6i। इसका स्क्वायर करने के बाद मेरे को पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy विल बी इक्वल टू -8 -6i। ऑन कंपैरिजन जो मेरे पास इक्वेशंस आने वाली हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, -6, 2xy इक्वल टू -6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब बात ये आती है फॉर्मूला लगाने की। फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि पूरा लिखता हूँ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, इसको तो याद कर लो, है ना, बिल्कुल ढंग से। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज -8 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या है, 2xy का होल स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 64 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा 100। 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर 100 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 10। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ऐड इक्वेशन
1 एंड 3, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 को और 3 को आपको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, इट विल गिव यू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर विल बी, भाई वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, सो 2x स्क्वायर विल बी 10 minus 8, 10 minus 8, that means 2, so x square will be equal to 1 and that will give you what, x square equal to 1 आपको क्या देगा, x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 देगा, so when x is equal to 1 तब क्या होगा, when x equal to -1 तब क्या होगा, y की वैल्यू निकालेंगे, तो जब x equal to 1 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी, देखो 2xy जो है वो आपका कितना है, -6 है, चेक करो 2xy कितना है, -6 है, तो x इक्वल टू जब 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आने वाली है, -3 और जब x इक्वल टू -1 लोगे आप, x इक्वल टू -1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, +3, ठीक है ना, सो x इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकलना है, लिखना तो है ही, है ना, लिखना तो है ही, तो हमने क्या कहा था कि भैया इट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट, जो हमने बताया था आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i जो है वो किसके इक्वल था, x प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई की क्या वैल्यूज हो सकती हैं भैया, x1 प्लस आई वाई यानी कि -3i, या तो ये हो सकता है, या फिर x की वैल्यू -1 रखी प्लस आई वाई की वैल्यू 3, सो -1 प्लस 3i, तो दिस कुड बी और दिस कुड बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सो फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो अब तो आपको 2 बार कराने से तो यार आप 11वीं क्लास के बच्चों ढंग से आ ही गया होगा कि अब तो चाहे कितने भी क्वेश्चन करा लो, कितने भी क्वेश्चन आपसे करा लो स्क्वायर रूट निकालने के, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन करा लो, ठीक है, तो बस अब तो मैं आपको सिर्फ एक तरह से सॉल्यूशन का एक फैसिलिटेशन दे रहा हूँ कि हाँ इन केस आप कहीं अटके तो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक है ना, बाकी आप कर तो लेंगे ही आप सारे, ठीक है, बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, सारे करके देखने हैं, ठीक है, और कहीं अटको तो सॉल्यूशन को जरूर रेफर करो, ठीक है। सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या करना भैया कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आई कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आई, लेट से x प्लस आई वाई हो गया। अब तो आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर दोगे पूरा, है ना। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आई, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई, ये आता है आपके पास। ऑन कंपैरिजन आप क्या लिख दोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया और 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, -1। चेक कर लो, ठीक है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ फॉर्मूला आपको याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है, इट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, इनफैक्ट अगर आप 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को और तरीके से देखना चाहते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। बट वो मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि क्या होता है कि आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फ्लो में आप ऐसे लिख देते हो और फिर जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 y की पावर 4, तो वहाँ गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, है ना, ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। सो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 1 है आपका, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि -1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट योर, इसका होल स्क्वायर इज व्हाट 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपके पास √2। पहली बार ऐसा कुछ आया है, चलो जी, नहीं तो हमेशा क्या होता था कि हमेशा कुछ नंबर आते थे ना, इस बार इरेशनल नंबर आया कोई। चलो जी, तो फ्रॉम 1 and 3 कुछ नहीं करना है आपको, ऐड 1 and 3 जो आपको बताया है बिल्कुल वही करते रहो। तो ऐड 1 and 3, तो 1 and 3 को जब हम ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, सो यू विल गेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 और √2, तो 1 प्लस √2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस √2 अपॉन 2, ठीक है।
और x की वैल्यू क्या, प्लस और माइनस अंडर रूट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2। ओ माई गॉड, ऐसी वैल्यू आई। सोचो जब x की ऐसी आई तो y की कैसी आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू लोगे, कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, कहीं ना कोई किसी ना किसी स्टेप में गलती तो नहीं कर दी, बट ऐसा नहीं है, इस तरह की क्वांटिटीज भी आ जाती हैं। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2, तो दो तरह की क्वांटिटीज पॉसिबल है। अब आपको पता है कि y की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से लाते हैं, ठीक है ना। सो 2xy इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू ये रहेगी, अपॉन व्हाट वी कैन राइट हियर √2, ठीक है ना। सो इज इक्वल टू -1, बल्कि इंटू वाई भी तो आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो y कितना आ रहा है, देखो √2 से ये √2 टाइम्स गया, ठीक है ना। सो y की वैल्यू आ रही है -1 अपॉन, और √2 किसी में मल्टीप्लाई हो सकती है, सो इट कुड बी 2 + 2 √2। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ऐसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस √2 अपॉन √2, ठीक है ना, इंटू y इज इक्वल टू -1। सो √2 से ये √2 टाइम्स गया, सो y की वैल्यू कितनी हो गई, और माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। सो y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 + 2 √2, ठीक है ना। अब मेरे भाई एक बात देखो, बात ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ नहीं करा, √2 की इसमें मल्टीप्लाई करी अंदर, तो कितना हो जाएगा अंदर जाके 2 + 2 √2, ठीक है ना। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x यू गेट दिस वैल्यू ऑफ y, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ x यू गेट दिस वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। तो देखो हुआ कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सारा एल्गोरिथम वही रहा, बट जो टर्म्स आई हैं वो बड़ी भयानक आई हैं, ठीक है ना। तो ये मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। तो अब इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए मैं तीसरी लाइन खींच रहा हूँ, है ना। जैसे कि जनरली मैं 2 पार्टीशन करता हूँ, बट समटाइम्स तीसरा पार्टीशन भी करना पड़ जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - i कितना था बेटा, x + iy। अब x + iy की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जब when x इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + √2 अपॉन 2। जब x की ये वैल्यू होगी, तो y की क्या वैल्यू है, y की ये वैल्यू है। सो -i अपॉन √2 + 2 √2, ठीक है ना। सो दिस इज द वन ऑफ द वैल्यू। और व्हाट कैन हैपन, अगर अंडर रूट 1 + √2 अपॉन 2 x रखेंगे, ठीक है ना, तो y क्या रखना पड़ेगा, दिस इज +i अपॉन √2 + 2 √2, ठीक है ना। तो मैं आंसर जरूर चेक करूंगा। तो अब स्टूडेंट्स मैं अभी मैं सॉल्यूशन देख रहा था, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या देखा कि सॉल्यूशन हमारा भी सही है। हमने एक्चुअली यहाँ पे आप सॉल्यूशन छोड़ दो, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, बट एनसीईआरटी का जो मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कैसे लिख रखा है इन्होंने, तो आप लोग तो डाउट में आ जाओगे ना कि यार सर ने सही लिखवाया कि नहीं लिखवाया। चलो तो एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन से मिलाते हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन से मिलाते हैं। चलो जी, तो एनसीईआरटी में क्या सॉल्यूशन दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो मैं ये हटा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया ना, पॉज द वीडियो, टू नोट इट डाउन। ये अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो जी, अब एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन लिखते हैं। एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सारी चीज़ें यूं ही रहने देते हैं। एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन क्या है, एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन इस तरह से दे रखा है, ± अंडर रूट √2 + 1 अपॉन 2 माइनस प्लस अंडर रूट 2 सॉरी
√2-1/2i। इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है आंसर, ठीक है। अब एनसीईआरटी का आंसर को मैच कराना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमने दो आंसर दिए हैं, दिस और दिस। इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? हम लोग कंबाइन करते हैं कि हमने देखा दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जब प्लस है तो वहाँ माइनस है, जब यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस है। बाकी टर्म्स बिल्कुल वही हैं, बाकी टर्म्स बिल्कुल वही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी टर्म्स बिल्कुल वही हैं। i/√2 + 2√2, ठीक है ना। और जब यहाँ पे माइनस है तब i का वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं द स्क्वायर रूट्स, 2 पॉसिबल स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें डिफरेंस की जो एनसीईआरटी में हमारे पास एनसीईआरटी में जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो आंसर दिया हुआ है, उसमें और इसमें हमारे वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, अगर आप चेक करो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, +- √1 + √2/2, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट का थोड़ा सा लोचा है, ये वाला जो पार्ट है इसका लोचा है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसका लोचा है, ठीक है, इस वाले पार्ट का लोचा है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/√2 + 2√2। और हमें अगर हम ये कामयाब हो गए कि भैया ये क्वांटिटी बेसिकली इसी के इक्वल है, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो जी, तो अब देखेंगे कि 1/√2 + 2√2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो 2 + 2√2 है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 - 2√2 से, ठीक है ना, √2 - 2√2 से, ठीक है ना। सो व्हाट इट विल बी √2 - 2√2, सॉरी 2√2 है ना, 2√2। ओके, this will be what, this will be 2 स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या होगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2√2 × 2 - 2√2, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू √2 - 2√2 अपॉन दिस विल बी 2 स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। सो what will happen, हम लोग इसको पूरे को एक अंडर रूट में ले लें क्या। सो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो 1 - √2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 2√2 का स्क्वायर 8, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, देखिए दिस विल हैपन कि 4 में से 8 गए, 4 में से 8 गए कितना, -4, सो 2 दूनी 4, ठीक है ना। सो माइनस अगर ऊपर ले जाए तो हम लोग क्या आ जाएगा, √2 - 1/2। सो देखिए कितने प्यार से हमारे पास ये जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल आ गई, √2 स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/2। तो इस हिसाब से उन्होंने एनसीईआरटी में क्या आंसर दिया है, ये वाला पार्ट तो उन्होंने जुका तू दिया है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो उन्होंने जुका तू दिया है। और इस वाले पार्ट की जगह हमें 1/√2 + 2√2 की जगह हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को ये चीज़ दी है, √2 - 1/2i, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। बट इतना सब कुछ सिर्फ मेरे को आपको सिर्फ ये चेक कराना था कि हाँ भैया जो हमने आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। कल को आप डाउट में कहोगे कि यार सर ने गलत लिखवा दिया था, सर आपका तो आंसर मैच नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बस वो सहूलियत के लिए मैंने आपको आंसर मैच कराया, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे छोड़ दो, जो आपका आया उसे छोड़ दो, बस मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, जो आया है वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, a + ib की फॉर्म में लाके छोड़ दो, a + ib की फॉर्म में लाके छोड़ दो। ओके, तो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन ने काफी टाइम ले लिया, तो 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ तो सिंपल -i दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे वही सेम काम कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ -i इज इक्वल टू x + i/, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड
स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy इज इक्वल टू माइनस आई। तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो इक्वेशन आती है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस 1। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालने का, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट मीन्स 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। तो अगर दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है ना। अगर हम 1 एंड 3 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 3, ऐड 1 एंड 3, ठीक है, तो कितना होगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर वी हैव गॉट इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1/2, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√2। सो व्हेन यू विल टेक x इज इक्वल टू प्लस, व्हेन यू विल टेक x इक्वल टू प्लस 1/√2 तब क्या होगा, एंड जब आप लोगे कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 तब क्या होगा। तो y की वैल्यू निकालनी है हमें और कुछ नहीं करना है। सो y कितना है, 2xy इक्वल टू माइनस 1। सो 2xy इज इक्वल टू माइनस 1। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/√2, y इक्वल टू माइनस 1, सो √2। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1/√2, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/√2। सिमिलरली 2xy इज इक्वल टू माइनस 1 है, x की वैल्यू आपने रखी माइनस 1/√2 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस से माइनस गया, सो y इक्वल टू 1/√2, ठीक है, ओके। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई कितना था, इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एंड जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, x 1/√2 प्लस आई, वाई कितना है माइनस 1/√2, सो यू कैन राइट इट एज माइनस i/√2, ठीक है ना। और माइनस 1/√2 आई करके लिख सकते हो, और x प्लस आई वाई में आप क्या भी वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस 1/√2 प्लस i/√2, ठीक है ना। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे बेटा। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। बस 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 2 क्वेश्चंस, ठीक है ना, एंड देन वी विल मूव टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ओके। अब ये पहले माइनस आई था, अब के प्लस आई है, तो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट स्टिल हम लोग इसको बहुत फास्ट ट्रैक बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहेंगे, फटाफट कहेंगे कि भैया लेट स्क्वायर रूट ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy इज इक्वल टू आई। यहाँ से मिलेंगे हमें दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2xy इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ हम लगाएंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 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 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, 2xy का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 1 ही आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो 2x स्क्वायर है ना, 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 1/√2। नाउ कुछ भी नहीं करना है, व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 1/√2 तब y की वैल्यू निकालेंगे, एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 तब आप लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू क्या है, 2xy इक्वल टू 1, तो 2xy इक्वल टू 1 है, तो क्या करोगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/√2, y इक्वल टू 1, सो व्हाट वी विल गेट, y इक्वल टू 1/√2, ठीक है। और जब x की वैल्यू आपके पास 2xy की वैल्यू 1 है ना, सो जब आपके पास x की वैल्यू माइनस 1/√2 है,
इंटू वाई इज इक्वल टू 1, सो व्हाट वी कैन से वाई की वैल्यू भी -1/√2 ही आएगी। तो बस आप अंडर रूट आई की बात कर रहे थे जो कि x प्लस आई वाई था, चेक कर लो, अंडर रूट आई एक्स प्लस आई वाई था, बस वैल्यू पुट कर दो। तो व्हाट वी कैन से दैट 1/√2 प्लस 1/√2 आई, या फिर -1/√2 -1/√2 आई। सो दिस विल बी, और कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो कंबाइन करके हम लिख सकते हैं प्लस -1/√2 प्लस -1/√2 आई, क्योंकि जब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, जब ये माइनस है तो वो भी माइनस है, अब चेक कर लो। ठीक है, सो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में भी आंसर, पीछे एनसीईआरटी के पीछे तो आंसर बिल्कुल कंबाइन करके ही दिए हुए हैं ना, तो यू शुड राइट इन दिस मैनर, है ना। ऐसे भी करके छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइन करके देख दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ये ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, तो क्या करेंगे, वही स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। तो करते हैं इसको फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे, फास्ट ट्रैक मोड में, ठीक है ना, फास्ट ट्रैक मोड में देखते हैं कितनी जल्दी मैं कर पाता हूँ। एक टाइम लगाते हैं ना, वॉच लगाते हैं, टाइमर लगाते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, कहाँ गए भाई, चलो भाई देखते हैं, सारे स्टेप्स बोलूंगा, तरीके से करूंगा, देखते हैं कितने टाइम में होता है, कितने सेकंड्स में होता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बताया आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या करते हैं, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2x वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आई। दो इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2x वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x वाई की वैल्यू भी 1 तो उसका होल स्क्वायर 1, ठीक है ना। सो इट विल बी 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू √2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ऐड 1 and 3, ऐड 1 and 3, ऐड इक्वेशन 1 and 3। सो यू विल गेट व्हाट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 प्लस 1, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, √2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। सो एक्स विल बी वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस अंडर √2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। दिस इज द एक्स वैल्यू। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू प्लस अंडर √2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस अरे कहाँ गए भैया, माइनस अंडर √2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या है, 2xy इक्वल टू 1 है। सो 2xy इक्वल टू 1 है। सो व्हाट वी कैन से 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, अंडर √2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल टू 1। सो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी √2 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू दिस इज व्हाट, ये तो हम लोग इसको ऊपर ले गए, √2 अपॉन √2 प्लस 1 का अंडर रूट, ओके। और ये कितना 2, सो 2 विल गो इन डिवाइड, ठीक है ना। सो इट विल गो इन डिवाइड, दिस इज योर व्हाट 2, ठीक है ना, दिस इज योर 2 सिंपली, ठीक है। तो y ये आ गया। ऐसे ही जब 2xy इक्वल टू 1 पुट करोगे, सो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस अंडर √2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी अंडर √2 अपॉन माइनस अंडर √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आई लिखोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, x प्लस आई वाई। तो जब x प्लस का अंडर √2 प्लस 1 अपॉन 2 है, ठीक है, तब y की वैल्यू कितनी है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें। सो y की वैल्यू है x प्लस आई वाई, है ना। x की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आई वाई, और y कितना है, दिस इज योर y, √2 अपॉन
इनफैक्ट इसको पूरा अच्छे से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना, इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है ना। यही सेम वैल्यू यहाँ पे आई है, बट जब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, जब ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ठीक है। सो दिस इज योर स्क्वायर रूट। तो ये हमने कंबाइन करके लिख दिया है ना, जब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, जब ये माइनस है तो ये भी माइनस है। अब चेक करो, जब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, जब ये माइनस है तो ये भी माइनस है। तो इस तरीके से हमने कंबाइन करके रिजल्ट लिख दिया। मैं चेक कर लेता हूँ। अगेंस्ट आंसर मैच की प्रॉब्लम है, आंसर मैच की प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, कितनी भी फास्ट करा। एक्चुअली मेरे को लगा ये क्वेश्चन ऐसे ही हलवा होगा, क्वेश्चन तो हलवा था ही एक्चुअली, लेकिन इस तरह का जब प्रॉब्लम आ जाती है ना, जब x की वैल्यू कुछ इरेशनल नंबर्स करके आ जाती है, तब हमें थोड़ा सा वहाँ पे स्लो कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आंसर गलत हो सकता है। तो भैया फिर भी आंसर हमारा यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट है, और ये क्वेश्चन लगभग 30 सेकंड पहले खत्म भी हो चुका है ना। इसको हम लोग खत्म करते हैं, इसको हम लोग खत्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो आपसे पहले कर देते। कर दोगे भाई, डेफिनेटली मैं भी कर देता, बट एक एक स्टेप को समझाना भी साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट था। अब ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है आंसर? एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा है प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2i, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का आंसर है। अब अगर हम देखें हमारा आंसर जो है उसमें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो चेक करो, दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक लाइन में क्या करके दिखाता हूं। मैं ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे है, आई को हटा दे रहा हूं, मैं आई को हटा दे रहा हूं, मैं दिखाता हूं कि ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे है। तो देखो एक बात सुनो, ये हो गया आपके पास रूट 2, देखो यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में, तो ये हो गया आपके पास, इसको अलग अलग कर दूं, रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना, और इंटू 1 अपॉन 2, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है, और इंटू 2 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो ये क्वांटिटी अगर आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 1, तो ये इसका रहना ना रहना बेकार हो गया, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो रूट 2 को कितने टाइम्स काटेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको पूरे कंप्लीट रूट में ले लें तो हमारे पास ही आ गया, ठीक है ना। तो किस तरीके से देखो, जो क्वांटिटी हमें हमारे पास थी आंसर में, ठीक है ना, उससे हम लोग ये ले आए, तो हमारा आंसर और इसका आंसर बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहीं के यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपको जिस फॉर्मेट में एनसीईआरटी ने दिया है उसी फॉर्मेट में लाना जरूरी है, कुछ जरूरत नहीं है, आप ऐसे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बढ़ेंगे अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की और, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।